हेलो फ्रेंड्स, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे बहनों के बड़े भाई एवं बड़े भाई के छोटी बहना, आप सबों को हमारे एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में सुस्वागत है। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक है बाज एंड बेयर का प्रयोग। ठीक ना, यानी जहाँ था थे थी का प्रयोग हो रहा तो वह बाज और बेयर का प्रयोग कहाँ और कैसे लगेगा। तो चलिए, बाज और बेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों, इसके बारे में हम विशेष रूप से जानते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, बाज और बेयर के को। तो शुरू करें बाज और बेयर के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाज और बेयर का प्रयोग कहाँ होता है ना। तो बाज और बेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये जानिए। किसी स्थान व्यक्ति वस्तु, किसी स्थान व्यक्ति वस्तु इत्यादि को, व्यक्ति वस्तु इत्यादि के भूतकाल की अवस्था, भूतकाल की अवस्था, विशेषता, गुण, स्वभाव, रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन आदि को बताने में किया जाता है, है ना। तो आप जान गए हैं ना कि किसी स्थान व्यक्ति वस्तु इत्यादि के भूतकाल की अवस्था, कौन काल की अवस्था, भूतकाल की अवस्था, और उसकी विशेषता, गुण, स्वभाव, उसके विशेष गुण को, उसके स्वभाव को, उसके साथ रिलेशन को, उसके साथ पोजीशन को। जैसे वह डॉक्टर है तो पोजीशन बतला रहा, उसका भाई है तो रिलेशन बतला रहा, कंडीशन के आदि को बताने में किया जाता है ना। तो ये अब आप जान गए कि उसका बाज और बेयर का प्रयोग कहाँ होता है ना। तो अब हम चलते हैं बाज बेयर के प्रयोग में। कहने का मतलब यह हो गया कि कहाँ होता है। तो हम सबसे पहले फिर जानेंगे क्या चीज, कि जिस वाक्य के, पहला टॉपिक में चलेंगे कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी, इत्यादि लगा रहे और उसमें क्या हो जी, और उसमें विशेषण हो, उसमें क्या हो, उसमें विशेषण हो, उसमें क्या हो, विशेषण हो। तो वहां कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या लगता है, बाज और बेयर का प्रयोग लगता है। क्या लगता है जी, बाज और बेयर का प्रयोग होता है ना, प्रयोग होता है। जैसे हम जानेंगे, जैसे मैं अच्छा था, मैं अच्छा था, ठीक ना, मैं अच्छा था, इसमें कर्ता कौन हो गया जी, कर्ता। मैं अच्छा था, जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। तो मैं अच्छा था, इसमें मैं क्या हूं, मैं अच्छा था, किसके गुण के बारे में बतलाया जा रहा, मैं के बारे में। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, मैं हो गया। अच्छा क्या, अच्छा,
क्या उसके गुण के बारे में बतला रहा है, क्या चीज बतला रहा है, उसके गुण के बारे में बतला रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और उसका सहायक क्रिया यह हो गया, क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया, है ना। तो अब आप जान गए कि जिसमें कर्ता हो, सहायक क्रिया हो और विशेषण हो, उस वाक्य में आपको बाज और बेयर का प्रयोग होगा, है ना। तो बाज और बेयर का बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या चीज है। सबसे पहले हम कर्ता रखेंगे, क्या रखेंगे, कर्ता रखेंगे। उसके बाद उसमें क्या जोड़ेंगे, बाज बेयर, बाज और बेयर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद विशेषण जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, विशेषण जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहां देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फुल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानेंगे, देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम बनाने की कोशिश करते हैं ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या हो गया, वह अच्छा है था, वह अच्छा था, है ना। तो क्या हो जाएगा, वह के क्या हो जाएगा जी, सी, वह के सी। और उसके बाद सी के साथ ई, बाज, सी के बाद बाज, अच्छा के गुड। तो क्या हो जाएगा, सी, वह अच्छा था, तो सी बाज, सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ पुरुष के लिए यहाँ अच्छी रहता तो सी होता, यहाँ अच्छी रहता तो सी होता, लेकिन अच्छा है यानी पुल्लिंग का बोध कर रहा है, तो पुल्लिंग का बोध कर रहा है, तो यहाँ ही का प्रयोग होगा, क्या चीज हो जाएगा, ही का। तो ही बाज गुड, वह अच्छी थी, वह अच्छी थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बाज गुड। राम नेक था, राम नेक था, तो क्या हो जाएगा, राम बाज जेंटल, है ना। इस तरह से हम कुछ उदाहरण लेकर दिखाए कि किसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है। चलिए और हम आगे देख, अब कहने का मतलब हो गया कि अब हम देखेंगे कि कहाँ किसके साथ बाज का प्रयोग होता है और किसके साथ बेयर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाज का प्रयोग कहाँ होता है, किस चीज का, बाज का प्रयोग कहाँ होता है। बाज का प्रयोग कहाँ होता है ये जानेंगे, है ना। तो बाज का प्रयोग कहाँ होगा जी, तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर के साथ बाज का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है, बाज का प्रयोग होता है। अर्थात आई, बी, आई, आई और ही, सी, इट और एक नाम के साथ किस चीज का प्रयोग होगा जी, बाज का प्रयोग हो जाएगा। किस चीज का प्रयोग होगा, बाज का प्रयोग होता है ना। अब जानेंगे बेयर का प्रयोग, किस चीज का, बेयर का प्रयोग, बेयर का प्रयोग। तो बेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, प्लूरल
नंबर और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ बेयर का प्रयोग होता है। किस चीज का होता है? बेयर का प्रयोग होता है। अर्थात बी यू दे और नेम्स में आ जाएगा दो या दो से अधिक नाम के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? बेयर का प्रयोग हो जाएगा, है ना। बेयर का प्रयोग होता है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे कि किसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ रहे आपको कि मैं अच्छा था, तो मैं अच्छा था, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा जी? आई के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? मैं अच्छा था तो क्या हो गया? आई के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? बाज का प्रयोग हो जाएगा। और अच्छा के गुड, आई बाज गुड। अगर यहाँ रहेगा हम लोग अच्छे थे, तो क्या हो जाएगा? बी। यहाँ बी के साथ बहुवचन है, तो बहुवचन में बेयर का प्रयोग होता है। बहुवचन में किस चीज का प्रयोग होता है? बेयर में। और बी बेयर क्या चीज? गुड, है ना। अब यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन में रह गया तुम अच्छे थे, तो यहाँ यू के साथ भी बेयर का प्रयोग होगा। यू बेयर गुड, आप लोग अच्छे थे, तो यहाँ भी यू के साथ बहुवचन में भी यू के साथ बेयर गुड, है ना। अगर यहाँ रह जाएगा वह अच्छा था, तो क्या हो जाएगा? ही वाज गुड। यहाँ देखिए सिंगुलर नंबर है और उसके बाद एक वचन है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह अच्छा था। अब यहाँ रह जाएगा कि वह अच्छी थी, तो हाँ यह वह के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी बेयर गुड। अब वहां रहेगा मान लीजिए सीता अच्छी थी, तो सॉरी यहाँ बाजे का प्रयोग होगा। एक वचन है तो बाज का, टोटल में नाम में बाज का प्रयोग होगा। सीता बाज गुड, है ना। राम अच्छा था, तो राम बाज गुड। यानी वह अच्छा था, ही बाज गुड, वह अच्छी थी, सी बाज गुड, सीता अच्छी थी, सीता बाज गुड, और राम अच्छा था, राम बाज गुड। अब यहाँ बहुवचन में रहेगा कि बे लोग अच्छे थे। क्या चीज थे? बे लोग अच्छे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे बेयर गुड, क्योंकि यहाँ बहुवचन आ जाता है। राम और श्याम दो से अधिक नाम, या राम और सीता लिख देते हैं। राम और सीता अच्छी थी, तो राम एंड सीता
यहाँ बहुवचन है इसलिए बियर हो जाएगा और गुड। इस तरह से आप जान गए कि कहाँ किस चीज का प्रयोग होता है। चलिए इसमें कुछ मीनिंग है जो हम लिख देते हैं आपको, है ना। चलिए अब कुछ मीनिंग है जिसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले WAS बाज। बाज मीन्स क्या होता है? था होता है। WERE बेयर। बेयर मीन्स थे, थी, थे, है ना। उसके बाद आई, ये पिछला वीडियो में भी हम आपको लिखा चुके हैं। आई से नीचे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका माने आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और उसमें आपको EJMR का प्रयोग भी हम आपको दे चुके हैं। उसके बारे में जानकारी करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इसका लिंक हम दे दिए हैं। तो आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। आई मीन्स क्या होता है? मैं। बी मीन्स क्या होता है? हम लोग होता है और हम सब होता है। इसमें जितना भी करता है टोटल के नाम हम लिख रहे हैं। आई बी यू, ये सारे के सारे करता हुए यहां से नीचे टोटल करता है। यू मीन्स हो जाएगा तुम, आप, तुम लोग, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, है ना। उसके बाद आ जाएगा ही मीन्स वह होता है। किसके लिए होता है बाबू? पुरुष के लिए। किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। और सी मीन्स वह स्त्री के लिए होता है जी। सी मीन्स वह किसके लिए होता है? स्त्री के लिए। मतलब औरत जाति के लिए स्त्री का प्रयोग सी होता है, और पुरुष मर्दाना के लिए ही का प्रयोग होता है। इट मीन्स क्या होता है? यह निर्जीव के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए होता है। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा दे मीन्स क्या हो जाएगा बाबू? दे माने बे लोग हो जाएगा और बे सब हो जाएगा। ये हमारे क्या हुए? हमारे सब्जेक्ट हैं। ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट हैं। और ये जो है ये सहायक क्रिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, या इसको एक्जुलियरी वर्ब भी कहते हैं। AUXALRY एक्जुलियरी वर्ब भी इसको कहते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब का ये चाहे एक्जुलियरी वर्ब का ये, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। जिसमें से आपको एक वचन में आ जाएगा कौन कौन? एक वचन में आई, ही, सी, इट, एक नाम हाई, ही, सी, इट, नेम आ जाएगा। और बहुवचन में कौन कौन आ जाएगा जी? बहुवचन में आ जाएगा आपको कौन कौन? आई, उसके बाद फिर हो गया बी, यू, दे, और नेम्स आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अब यहां से देखिए, अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कहाँ किस चीज का प्रयोग होगा। ये देख लीजिए फटाक दबर, इसी जगह हम लिख देते हैं। तो आई करता हो गया, आई के साथ आइम का प्रयोग हो जाएगा। आई के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? आइम का प्रयोग होता है। और बी के साथ, बी बहुवचन है जी, सॉरी, यहाँ बाज बियर है। क्या है? बाज बियर। तो बाज का आई के साथ किस चीज का प्रयोग होगा जी? बाज का प्रयोग होगा। बी के साथ बेयर का प्रयोग हो जाएगा। बेयर का प्रयोग होता है। यू के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? बेयर का प्रयोग होगा। बेयर का प्रयोग होता है। ही के साथ इज का प्रयोग होता है। ही के साथ किस चीज का प्रयोग होता है जी? इज का। सी के साथ इज का प्रयोग होता है।
सॉरी, यहाँ बाज बेयर है बाबू, बाज बेयर। ही के साथ बाज का प्रयोग होता है। अब बी के सी के साथ भी बाज का प्रयोग होता है। ईट के साथ बाज का प्रयोग होता है। दे के साथ बेयर के प्रयोग होता है। एक नाम के साथ बाज का प्रयोग होगा। बाज का प्रयोग होता है। और दो से अधिक नाम के साथ बेयर का प्रयोग होता है। तो हम आशा करते हैं कि बाज और बेयर का प्रयोग आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, है ना। तो बाज और बेयर का प्रयोग अब तो जान गए कि किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के भूतकाल की अवस्था, विशेषता, गुण, स्वभाव और रिलेशन, पोजीशन, कंडीशन आदि को बताने में किया जाता है ना। और आई के साथ बाज का प्रयोग होता है, ही के साथ बाज का प्रयोग होता है, सी के साथ बाज का प्रयोग होता है, ईट के साथ बाज का प्रयोग होता है, यू के साथ बाज का प्रयोग होता है, बी के साथ बेयर का प्रयोग होता है और दे के साथ बेयर का प्रयोग होता है। ये भी बच्चों आप लोग जान गए। अब आप बच्चों बाज बेयर का प्रयोग पूरी तरह से समझ गए हैं तथा EJMR का प्रयोग का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अब आपका अगला वीडियो सैलबी और बिलबी का प्रयोग होगा, है ना। तो अगले वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि कहाँ बच्चों सैलबी और कहाँ बिलबी का प्रयोग होता है। तो बच्चों अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, दूसरे वीडियो में हम। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।